तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अध्याय 4 का विविध प्रश्नावली पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कर लिया है, वो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम पार्ट 3, जिसके अंदर में है पांचवा क्वेश्चन, यदि Z1 बराबर 2 माइनस आयोटा, Z2 बराबर 1 प्लस आयोटा, तो मापांक में हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या दिया है, हमें ये निकालना है। ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है Z1 और Z2 का मान। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले तो सॉल्व लिखिए या फिर हल लिखिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्या दिया है, Z1 प्लस Z2 प्लस 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ऊपर वाले जो है Z1 प्लस Z2 प्लस 1, ये दिया हुआ है, इसे ही पहले निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे वाले को निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालिए। Z1 का मान क्या है, तो यहाँ पे है 2 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 माइनस आयोटा प्लस Z2 का मान क्या है, 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस आयोटा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा, 2 1 3 3 और 1 4, इसका मान क्या आया है, 4 आया है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, यहाँ पे निकालिए Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, Z1 का मान 2 माइनस आयोटा माइनस Z2 का मान, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, क्योंकि माइनस से अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसमें भी काटिए, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट गया, क्या बचा, और 2 में 1 गया तो 1 माइनस आयोटा, ये बचा। ठीक है, ये ऐसे करना है हमें। उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे दिया है बटा में। ठीक है, तो इसको बटा में कीजिए। तो कैसे करना है, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपान Z1, नहीं ये Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, ये दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका मान क्या है, 4 आया है, तो 4 लिखिए, यहाँ पे 4 हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसका मान क्या है, 1 माइनस आयोटा, यहाँ तक हमने कर दिया, 1 माइनस आयोटा, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने बार बार बोला है कि नीचे में क्या नहीं होना चाहिए, आयोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन नीचे में तो आयोटा है। तो अब हम क्या करें, जाहिर सी बात है परिमेयकरण कर दीजिए। तो चलिए इसे हम परिमेयकरण कर देंगे। कैसे करेंगे, 1 प्लस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्या होगा, 4 1 प्लस आयोटा, ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा, a माइनस 1 a माइनस बी a प्लस बी, ये रूप में है। ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये कर देंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस है, तो अब क्या करना है हमें, तो हमें करना है, एक मिनट। ठीक है, चलिए हमें क्या करना होगा, ये होगा 4 और 1 प्लस आयोटा, सेम को हमें मतलब 4 जो है उसको वहीं पे रहने देंगे, हम बाद में काटेंगे। ठीक है, अभी अंदर ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ये। तो 1 हो जाएगा, माइनस है, माइनस आयोटा क्या होगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका मान क्या निकलेगा, 4 1 प्लस आयोटा बटा में क्या हो जाएगा, 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और क्या हो जाएगा, क्या बचा, 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये बच गया। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करना है इसे। तो देखिए अब क्या करना है, 2 को अंदर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 आयोटा, ये होगा अंदर जाएगा। तो ठीक है, अब ये क्या है, बिना मापांक है। ठीक है, मतलब ये जो खड़ी डंडी है ना, वो तो नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, खड़ी डंडी लगाएंगे, मतलब मापांक निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपान Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका भी मापांक करना पड़ेगा, 2 प्लस 2 आयोटा, ये होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मापांक है, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, यहाँ पे हम लगा देंगे रूट और वास्तविक संख्या का स्क्वायर कर देंगे, और जो काल्पनिक संख्या है उसे हम स्क्वायर करेंगे। लेकिन बात इतना है, आपको इसमें आयोटा नहीं लेना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे जाके कि आप दोनों का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो वहां पे क्या करना है आपको, ये वाला जो नंबर है, ठीक है, आयोटा के सामने में जो नंबर होगा या आयोटा के बाद में जो नंबर होगा उसे ही हमें लेना है, और आयोटा को नहीं लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8, रूट 8 होगा।
इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2√2। यही आपका आंसर है मापांक का। ठीक है, ये हमें लाना था। क्लियर है? अगर फिर से समझ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप रिपीट देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, यदि a प्लस आयोटा b इक्वल टू x माइनस आयोटा पूरे का स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 1 दिया है और हमें इसका सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए क्या दिया है उससे पहले तो लिख लें हम। चलिए देखिए a प्लस आयोटा b इक्वल टू हो जाएगा a प्लस आयोटा b इक्वल टू कितना दिया है, x माइनस आयोटा पूरे का स्क्वायर बटा में क्या है 2x का स्क्वायर प्लस 1 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो हम तो डायरेक्ट नहीं कर सकते कि a और b का स्क्वायर कर दे, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आना चाहिए अगर हम स्क्वायर करेंगे तो, लेकिन प्लस 2ab नहीं है तो हमें सीधा क्या करना है, हमें इसे समीकरण नंबर 1 मानना है। ठीक है, जैसे आपको मानना है। ठीक है, मान लीजिए अब समीकरण 1 हो गया। अब क्या लिखना है, समीकरण 1 का क्या लेने पर, संयुग्मी लेने पर। ठीक है, संयुग्मी लेने पर क्या हो जाएगा, ये जहां पर आयोटा है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है वो। ठीक है, हो जाएगा a माइनस बी आयोटा a माइनस आयोटा b और ये हो जाएगा आपका a प्लस आयोटा पूरे का स्क्वायर अपान नीचे में असिकिस रहेगा ये। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इतना तो कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 का गुणा करना है, तो करेंगे। चलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से अब क्या करना है भाई, इस साइड का गुणा आप इस साइड कीजिए, a माइनस आयोटा b a प्लस है ना ये, और दूसरा में क्या है a माइनस आयोटा b ये। ठीक है, और इधर क्या है, ऊपर का गुणा ऊपर से कर दीजिए और नीचे का गुणा नीचे से। ये हो जाएगा आपका x माइनस आयोटा पूरे का स्क्वायर और दूसरा क्वेश्चन में हो जाएगा x प्लस आयोटा पूरे का स्क्वायर बटा ये सेम है 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 पूरे का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब क्या करना है, ये दिख रहा है सीधा, क्या दिख रहा है, a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b a प्लस b a माइनस b। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा फिर a का स्क्वायर माइनस आयोटा b पूरे का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, फिर इसका क्या हो जाएगा, a x का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इधर भी कर देंगे, x का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया, क्योंकि ये भी है a माइनस बी a प्लस बी पूरे क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वो हमने कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर डाल दीजिए, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, सेम जो है 2x स्क्वायर प्लस 1 पूरे का स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 पूरे का क्या है स्क्वायर, ये हमने कर दिया। ओके, इसके बाद सॉल्व कीजिए, a स्क्वायर यहाँ पे माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और b का स्क्वायर ये हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या आएगा, देखिए आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा, ये तो स्क्वायर रहेगा ऊपर में और 2x का स्क्वायर प्लस 1 पूरे का स्क्वायर। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपान 2x का स्क्वायर प्लस 1 ये पूरे का स्क्वायर और ये है आपका पूरे का स्क्वायर। ठीक है, आया क्या, देखिए आ गया है, ये है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते जाना है। यहाँ से आपका पार्ट 3 खत्म होता है। अगली क्लास में हम यानी कि कल पार्ट 4 को करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।